नमस्कार। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जीके के टॉप 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आने वाले सभी वनडे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊँचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? यहाँ पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा है पाकिस्तान, तीसरा है नेपाल, चौथा है तिब्बत। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नेपाल। जो माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची पर्वत शिखर है। तो इसकी ऊंचाई कितनी है? तो ये है 8,848 मीटर। अब लेकिन इसमें हाल ही में 2 मीटर की वृद्धि देखी गई है, तो इसकी टोटल ऊंचाई अब जो है 8,850 मीटर हो गई है। तो इतना भी आप लोग याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, लोयस का पठार है। यहाँ पहला ऑप्शन है हिमानीकृत, दूसरा है जलकृत, तीसरा है नदीकृत, चौथा है पवनकृत। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। लोयस पठार है मतलब वह किससे निर्मित हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पवनकृत। जो हवाओं के द्वारा वो निर्मित हुआ है, तो ये लोयसकृत। लोयस पठार जो हो गया, तो लोयस पठार है कहाँ? ये है चीन के पीली नदी के ऊपरी और मध्य भाग पर स्थित है। इस पठार को लोयस मिट्टी जो है बहुत ही उपजाऊ होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार कौन सा है? यहाँ पहला ऑप्शन है तिब्बत का पठार, दूसरा है कोलंबिया का पठार, तीसरा है कोलोरेडो का पठार, चौथा है बोल्विया का पठार। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तिब्बत का पठार। पामीर पठार इसे कहते हैं, ये तिब्बत में स्थित है। तो ये है जो है विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है किसी भी वनडे एग्जाम के लिए या फिर एंट्रेंस के लिए, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन 4 है, निम्न में से किस देश को हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है? यहाँ पहला ऑप्शन है नीदरलैंड, दूसरा है थाईलैंड, तीसरा है फिनलैंड, चौथा है आयरलैंड। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फिनलैंड। फिनलैंड जो है हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक झीलें पाई जाती हैं। टोटल जो झीलों की संख्या यहाँ पे 1,87,888 है, जिनमें से 60,000 झीलें बेहद बड़ी हैं। और ये कहाँ किस देश को आ जाता है? फिनलैंड को। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, विश्व का सबसे ऊँचा जलप्रपात है। यहाँ पहला ऑप्शन है बोयामा, दूसरा है स्टेनली, तीसरा है एंजिल और चौथा है नियाग्रा। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एंजिल। एंजिल जो है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल कहाँ पर स्थित है? वेनेजुएला में। एंजिल जलप्रपात जो 980 मीटर ऊंचा है। वहीं भारत की बात करें तो जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कौन सा है? जोग या गरसोप्पा। यह कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित है, शरावती नदी पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। यहाँ पहला ऑप्शन है प्रशांत महासागर, दूसरा है हिंद महासागर, तीसरा है आर्कटिक महासागर और चौथा है अटलांटिक महासागर। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रशांत महासागर जो है विश्व का सबसे बड़ा महासागर है और आर्कटिक महासागर जो है ये सबसे छोटा महासागर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है, विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना स्ट्रेच का किस महासागर में स्थित है? यहाँ पहला ऑप्शन है प्रशांत महासागर, दूसरा है हिंद महासागर, तीसरा है आर्कटिक महासागर, चौथा है अटलांटिक महासागर। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रशांत महासागर में। मारियाना गर्त विश्व का एक प्रमुख गर्त है। यह पश्चिम प्रशांत महासागर में मारियाना द्वीप समूह से 200 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है, समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लवण पाया जाता है? यहाँ पहला ऑप्शन है मैग्नीशियम क्लोराइड, दूसरा है सोडियम क्लोराइड, तीसरा है कैल्शियम कार्बोनेट, चौथा है पोटेशियम सल्फेट। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
बी सोडियम क्लोराइड, जिससे क्या क्या है NaCl। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, सबसे ज़्यादा लवणी सागर है, मतलब किस सागर में सबसे ज़्यादा लवण पाए जाते हैं? पहला है अरब सागर, दूसरा है भूमध्य सागर, तीसरा है लाल सागर, चौथा है मृत सागर। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मृत सागर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाक जलसंधि किन दो देशों को अलग करती है? यहाँ पहला ऑप्शन है भारत और पाकिस्तान, दूसरा है भारत और श्रीलंका, तीसरा है भारत और बांग्लादेश, चौथा है भारत और म्यांमार। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत और श्रीलंका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 11 है, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को कौन सी जलसंधि जोड़ती है? यहाँ पहला ऑप्शन है डेविस, दूसरा है मलक्का, तीसरा है बाथ और चौथा है जिब्राल्टर। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिब्राल्टर। जिब्राल्टर जो है भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? यहाँ पहला ऑप्शन है भूमध्य और लाल सागर को, दूसरा है प्रशांत और अटलांटिक महासागर को, तीसरा है प्रशांत और हिंद महासागर को और चौथा है अटलांटिक और हिंद महासागर को। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रशांत महासागर को और अटलांटिक महासागर को पनामा नहर जो है आपस में जोड़ती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 13 है, स्वेज नहर जोड़ती है? यहाँ पहला ऑप्शन है भूमध्य सागर को कैस्पियन सागर को, दूसरा है लाल सागर को हिंद महासागर से, तीसरा है भूमध्य सागर को लाल सागर से और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भूमध्य सागर को लाल सागर से जो है स्वेज नहर जोड़ती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन 14 है, कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है? यहाँ पहला ऑप्शन है कील, दूसरा है पनामा, तीसरा है सू और चौथा है स्वेज। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कील। कील सागर जो है बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 15 है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? यहाँ पहला ऑप्शन है कच्छ की खाड़ी में, दूसरा है फंडी की खाड़ी में, तीसरा है खंबात की खाड़ी में, चौथा है उत्तरी सागर में। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फंडी की खाड़ी में। तो ये फंडी की खाड़ी है कहाँ? ये फंडी की खाड़ी कनाडा के पूर्वी तट पर नोवा स्कोशिया के पास स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 16 है, ज्वार भाटा की उत्पत्ति में किसका प्रभाव ज़्यादा होता है? यहाँ पहला ऑप्शन है सूर्य, दूसरा है पृथ्वी, तीसरा है चंद्रमा और चौथा है महासागर का। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रमा। चंद्रमा को देखकर जो समुद्र की लहरें हैं ज्वार भाटा के रूप में उत्पन्न होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है? यहाँ पहला ऑप्शन है अमेजन, दूसरा है सिंधु, तीसरा है नर्मदा, चौथा है गंगा। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नर्मदा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? यहाँ पहला ऑप्शन है असीरिया की सभ्यता, दूसरा है मेसोपोटामिया की सभ्यता, तीसरा है बेबीलोनिया की सभ्यता और चौथा है मिस्र की सभ्यता। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिस्र की सभ्यता को क्या है नील नदी का वरदान कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 19 है, वायुमंडल का सर्वाधिक अस्थायी तत्व क्या है? यहाँ पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन, दूसरा है ऑक्सीजन, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा है जल वाष्प। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जल वाष्प। जल वाष्प जो है वायुमंडल का सबसे ज़्यादा अस्थायी तत्व है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 20 है और लास्ट है इस सेशन का। निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? यहाँ पहला ऑप्शन है क्लोरीन, दूसरा है नाइट्रोजन, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा है ऑक्सीजन। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड जो है
ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी होता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा किसी भी वनडे एग्जाम के लिए या फिर एंट्रेंस के लिए, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।